इंडिया की सड़कों पर गाड़ी चलाना किसी डेली बैटल से कम नहीं है। आपसे बेहतर कौन जानता है। पर क्या इसकी वजह सिर्फ खराब ड्राइवर्स हैं या फिर कहानी कुछ और ही है। चलिए आज इसी उलझी हुई तस्वीर को लेयर बाय लेयर समझते हैं। देखिए इस नंबर को, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये 2024 में हमारी सड़कों पर हुई मौतों का एक अंदाजा है। एक ऐसी सच्चाई जो हर साल हजारों परिवारों को तोड़ कर रख देती है। तो चलिए शुरू करते हैं उस फीलिंग से जो हम सब जानते हैं। गाड़ी में बैठे नहीं कि हॉर्न की आवाजें, आंखों को अंधा करती हाई बीम्स और चारों तरफ बस एक क्योस। सच कहूं तो लगता ही नहीं कि ड्राइविंग कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई सर्वाइवल मिशन पे निकले हैं रोज। और ये सिर्फ एक इंसान का एक्सपीरियंस नहीं है, ये हम में से कई लोगों की कहानी है। एक ऐसी सिचुएशन जहां रोड रूल से ज्यादा गैस वर्क पर गाड़ी चल रही है। इंटरेस्टिंगली साइंस ने इस तरह के बिहेवियर को एक नाम दिया है, एबेरेंट ड्राइविंग बिहेवियर। मतलब ये सिर्फ कुछ अनजाने में हुई गलतियां नहीं है, ये एक सोचा समझा पैटर्न है जिसमें रूल्स तोड़े जाते हैं और दूसरों को खतरे में डाला जाता है। रिसर्च भी यही कहती है। ये आम सी लगने वाली हरकतें जैसे अचानक से ओवरटेक करना या फिर हमारा वो फेमस हॉर्न प्लीज कल्चर, ये सब एक बड़ी प्रॉब्लम का हिस्सा हैं। जैसा कि ये टेबल दिखा रहा है, ये आदतें हमारी ड्राइविंग में कितनी गहरी उतर चुकी हैं। तो आखिर हम ऐसा ड्राइव करते ही क्यों हैं? सवाल तो यही है, राइट? क्या इस केओस के पीछे कोई साइकोलॉजी है? चलिए अब इसको डिकोड करते हैं। इंडिया में हुई स्टडीज में एक क्लियर लिंक मिला है। पर्सनालिटी ट्रेट्स जैसे गुस्सा, स्पीड का थ्रिल और इसके साथ साथ ट्रैफिक रूल्स तोड़ने का एक सीधा कनेक्शन है। और तो और एक लक कल्चर भी है। मतलब एक्सीडेंट को किस्मत मान लिया जाता है, ये नहीं सोचा जाता कि इसे रोका भी जा सकता था। लेकिन क्या सारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर पर डाल देना आसान नहीं है? क्या पूरी पिक्चर बस इतनी सी है? लेट्स लुक अ लिटिल क्लोजर। क्योंकि सच तो ये है कि प्रॉब्लम किसी एक ड्राइवर से कहीं ज्यादा बड़ी है। हमारा पूरा सिस्टम भी इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। एक नेशन वाइड सर्वे हुआ और उसमें 54% लोगों ने, यानी आधे से ज्यादा, खुद माना कि सड़कों की खराब हालत और फॉल्टी डिजाइन एक्सीडेंट्स की एक बड़ी वजह है। तो पॉइंट क्लियर है, बात सिर्फ हमारी ड्राइविंग की नहीं है, बात उन सड़कों की भी है जिन पर हम चलते हैं। और डाटा तो और भी शॉकिंग है। सोचिए, 59% ड्राइवर्स मानते हैं कि उन्होंने लाइसेंस के लिए टेस्ट दिया ही नहीं। ऊपर से फॉल्टी रोड डिजाइन, कमजोर इन्फोर्समेंट और सबसे बुरा, एक्सीडेंट के बाद का वो क्रिटिकल गोल्डन आवर जो अक्सर हाथ से निकल जाता है। तो आखिर इसका सोल्यूशन क्या है? एक देश है स्वीडन, जिसने इस प्रॉब्लम को बिल्कुल अलग नजरिए से देखा है। और यहीं पर आके पूरी गेम चेंज हो जाती है। देखिए, हमारे यहाँ माइंडसेट क्या है? एक्सीडेंट हुआ, ड्राइवर की गलती, सिंपल। लेकिन स्वीडन का विजन जीरो अप्रोच बिल्कुल उल्टा सोचता है। वो कहते हैं, लुक, इंसान है, गलतियां तो करेंगे ही, इसलिए उनका सिस्टम, सड़कें, कार्स, लॉज, सब कुछ ऐसा डिजाइन किया गया है कि अगर गलती हो भी जाए तो वो जानलेवा ना साबित हो। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्राइवर से शिफ्ट होकर आ जाती है सिस्टम डिजाइनर पर। ब्रिलियंट है ना? और इस सोच का नतीजा वो आपके सामने है। जहां हमारे यहाँ मौतों का ग्राफ ऊपर ही जाता रहा, वहीं स्वीडन ने अपना सिस्टम बदलकर रोड एक्सीडेंट डेथ्स को 66% तक कम कर दिया। 66%। तो हम इंडिया में इस सफर की शुरुआत कैसे कर सकते हैं? एक्सपर्ट्स इसके लिए एक बहुत ही क्लियर 4 स्टेप रास्ता सुझाते हैं। नंबर 1, विजन जीरो की सोच को अपनाना। फोकस ड्राइवर को ब्लेम करने से हटाकर सिस्टम ठीक करने पर लाना। नंबर 2, स्मार्ट टेक का यूज करना। सिर्फ हाथ से चालान काटना काफी नहीं है। नंबर 3, एक्सीडेंट के बाद जान बचाने के लिए एक मजबूत चेन ऑफ सर्वाइवल बनाना। और आखिर में नंबर 4, असली सिविक सेंस की नींव स्कूल से ही रखना। एक स्ट्रॉन्ग ट्रॉमा केयर सिस्टम, जिसकी शुरुआत एक वेल इक्विप्ड एम्बुलेंस से होती है, मौतों की संख्या को काफी हद तक कम कर सकता है। ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, बल्कि एक चलती फिरती लाइफ सेविंग यूनिट है। अल्टीमेटली बात यही आती है कि रोड सेफ्टी किस्मत का खेल नहीं है, ये एक चॉइस है। एक ऐसी चॉइस जो हमें एक सोसाइटी के तौर पर, सिस्टम डिजाइनर्स के तौर पर और एक नागरिक के तौर पर हर दिन, हर पल करनी है।
बदलाव की शुरुआत हमेशा जागरूकता से होती है। अगर ये जानकारी आपको ज़रूरी लगी तो इसे दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अवेयरनेस ही बदलाव का पहला कदम है। और ऐसी ही चर्चाओं के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।